सिंह जी, धर्मवीर जी, अजब सिंह जी, मेनपाल जी, इनके सामने कोई सिद्धांत से हटकर के बात कह दे तो इनको बर्दाश्त होगी? बस चुन्नी लाल जी के खलबली मच गई। उन्होंने तो आकर के शहर में मुर्दा ढूंढना शुरू कर दिया। लोगों शवगृह में गए, शमशानों में गए, हॉस्पिटल में गए, लोगों के घरों में गए, पर उनको कोई मुर्दा नहीं मिला। सड़क पर चलते चलते उन्होंने देखा एक कबूतर मरा हुआ पड़ा है। चुन्नी लाल जी ने कबूतर को उठा करके थैले में रख लिया और चले गए गिल गेट्स की सभा में। आज फिर गिल गेट्स ने लंबे लंबे भाषण दिए और बाद में फिर कह दिया, मेरे ईशा मसीह में वो ताकत है, यदि कोई 3 बार ईशु ईशु कह के मुर्दे पर हाथ फिरा दे तो मुर्दा भी जीवित। ये बोलो। अब प्रधान जी खड़े हो गए। प्रधान जी बोले, पादरी साहब एक बात तो बताओ, मुर्दा मनुष्य ही चलेगा या कोई भी चलेगा? अब पादरी को क्या पता था, थैले में लिए खड़ा है। बोले कोई भी चलेगा। तो चुन्नी लाल जी ने मंच पर मरा हुआ कबूतर रख दिया। बोले करो जिंदा। पादरी ने 3 बार ईशा ईशा कह करके हाथ फिराया, पर बोल दो बच्चों, क्या मरने वाला कभी जीवित हो सकता है? कबूतर भी जीवित। चुन्नी लाल जी बोले, पादरी साहब 3 बार और फिरा लो, 6 बार कर लो, छूट है। 3 बार फिर फिरा दिया, पर बोल दो कबूतर 6 बार हाथ फिराने पर भी जिंदा। और सभा ने जब ये देखा तो सभा में नारे लग गए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। दुनिया के लोगों, चुन्नी लाल ने कहा, पादरी साहब उत्तर दो, कबूतर जीवित क्यों नहीं हुआ? या तो कबूतर को जीवित कराओ, वरना हम तुम्हें लोगों को बहकाने के जुर्म में, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में जेल में बंदी बनवाएंगे। पादरी ने कहा, प्रधान जी क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बोले है क्या? कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। पादरी ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं। और वही पादरी मिस्टर गिल गेट्स फिर सुदर्शन बन करके लोगों वैदिक धर्म को स्वीकार करके आर्य समाज के मंचों से वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करता रहा जब तक जीवित रहा। इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता है। बोलो एक बार, इसलिए आर्य समाज की आवश्यकता है। आर्य समाज का सत्संग होगा तो आपको कोई बहका नहीं सकेगा बच्चों। ये मेरे बेटे बीटेक, MBBS और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों को धारण कर लेते हैं, फिर भी हाथ दिखाते घूमते हैं सड़कों पर। 2-2 टके के लोगों को देख करके बताओ नौकरी मिलेगी या? नौकरी पुरुषार्थ से मिलती है। पुरुषार्थ करने के बाद जो फल मिलता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अरे यदि भविष्य बताने वालों में इतनी ताकत होती तो वो 10-20 रुपए में आपका भविष्य नहीं बल्कि स्वयं का भविष्य बना रहे होते। वो किसी कुर्सी पर बैठ करके प्रधानमंत्री बन गए होते। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, है मेरी बेटियों, इन लोगों से रहना सावधान। और जब तक मेरी बहनें इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं आई तब तक उसके गर्भ से बोलो कैसे संतान ने जन्म लिया? शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसी संतान, जिनके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, जिनके अंदर स्वाभिमान की कोई कमी
लोगों,